हेलो स्टूडेंट, मैं अजय जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई बिहाइंड मनका दाई मंदिर, बलौदा रोड, अकलतरा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से कोपा थ्योरी सब्जेक्ट में ई कॉमर्स नाम के टॉपिक पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ या इसमें आपका स्वागत करता हूँ। इस क्लास में हम देखेंगे जैसे कि इंटरनेट पर व्यापार का निर्माण करना, एक साइट्स का निर्माण करना, एक व्यापार का निर्माण करना, किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने की जो प्रक्रिया होती है ये किन चरणों में बना होता है या किन चरणों से इस प्रक्रिया को गुजरना होता है। जैसे हम देखेंगे इंटरनेट पर व्यापार का निर्माण, ये जब आप एक छोटे से व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं तब आप अपने व्यवसाय की सफलता की गारंटी के लिए इन चरणों का अनुसरण कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं और वो अच्छी तरीके से एक बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, ये तो कुछ चरण है जिसका फॉलो करना या जिसको समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला आवश्यकता का पता लगाना, मतलब डिमांड क्या है उसका एनालिसिस करना, है ना। उस डिमांड की तुलना, एक बाज़ार में जिन चीज़ों को उपलब्धता है, जिन चीज़ों की उपलब्धता है उनकी तुलना करना, उसको एनालाइज करना, है ना। ये क्या कहलाएगा? आवश्यकता का पता लगाना। इसके अंतर्गत हम कुछ टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं, कुछ तरीक़ों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं या किन चीज़ों को वो ख़रीदना पसंद करते हैं। ये एक एनालिसिस का प्रोसेस होता है जिससे एनालाइज किया जा सकता है कि लोग किन चीज़ों पे अत्यधिक आकर्षित हैं या किन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी साइट्स पर जाकर अपने संभावित प्रतिद्वंदियों की जांच करना, जो आपके कंपटीटर हैं उस प्रोडक्ट को बनाने वाले, उनमें वो क्या सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं या उन पे वो क्या बेहतर कर रही हैं, उन चीज़ों को आपको एनालाइज करना अत्यंत आवश्यक होगा ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरीके से क्या हो सके, एक अपग्रेड पोजीशन को प्राप्त कर सके। आगे देखेंगे कोई भी सामान को बेचने के लिए, जैसे आपके ऊपर 10, 12, 20, 25 प्रकार के जो भी आइटम जो आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आप किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक बेचने का एक पद्धति होगा, एक डायरी होगा, उस डायरी में उस प्रोडक्ट का क्या होगा, लिस्टिंग होगा, ताकि उस लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट हैं वो क्या है, अवेलेबल है, वो आपके लिए सामने मार्केट में आपके लिए क्या है, उपलब्ध है। इस प्रकार के जो लिस्टिंग होगी, जैसे कैटलॉग बोला जा सकता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में। कैटलॉग में क्या होता है, उन चीज़ों को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है जिन चीज़ों को आप उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसको एक प्रकार से एक ऐसा प्रक्रिया के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा डायरी का निर्माण कर सकते हैं या बेचने वाली एक कॉपी बना सकते हैं। ठीक है। अगला, इस टाइटल्स में इन बेचने वाले जो प्रोडक्ट के जो लिस्ट है, जो लिस्टिंग है, इनमें जो टाइटल्स होंगे, मतलब इनके जो नाम होंगे, इनको जो लिखने के तरीके होंगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव होने चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, नाम से ही क्या हो, उसको इसके बारे में जानने, सोचने, समझने की, मतलब उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये चीज़ें देखने लायक है, ये इस चीज़ को समझने लायक है, ये इसको ख़रीदने लायक है। इसको एक टाइटल से ही आप बहुत अच्छे तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करा करके प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने उत्पाद की प्रत्येक समस्या का समाधान बताना, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या है या जनरली होती है, तो उन समस्याओं को आपको सामने रखना है, ना कि उसको छुपाना है। उन समस्याओं को आप दूसरे कंपटीटर या दूसरी कंपनियों की तुलना में आपको बेहतर बनाना है। आपका प्रोडक्ट 100% बिना किसी समस्या के, है ना, ऐसा मार्केट में उपलब्ध है या उसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप दूसरे अपने कंपटीटर की तुलना में आपको बेहतर स्थापित करना है उस प्रोडक्ट को, है ना। एक मजबूत गारंटी देना, मतलब एक ऐसा विश्वास व्यक्त करना या ऐसा मार्केट या ग्लोबल मार्केट स्थापित करना ताकि आपको, मतलब एक ब्रांड कहना चाहिए। जैसे किसी चीज़ को आप खरीदने जाते हो, कुछ ब्रांडेड चीज़ें होती है जिसके नाम में एक चलन होता है, तो आप नाम से उस प्रोडक्ट को क्या करते हो, खरीद लेते हो, है ना। तो इस प्रकार का एक गारंटी हो जाता है, उसका नाम ही, है ना, उसका टाइटलाइजेशन जो होता है उसकी गारंटी हो जाती है। आगे हम देखेंगे इसके अंतर्गत लोगों
के प्रशंसा को जोड़ना, मतलब इसमें लोगों का फीडबैक, आपको जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लोगों से जो फीडबैक होगा, जो फीडबैक में जो उन्होंने जो रिस्पांस दिए हैं उसको आपको क्या करना होगा, अपने कंज्यूमर से शेयर करना होगा, ताकि उनको ये पता चल सके कि आप जो चीज़ें बोल रहे हैं वो दूसरे लोग पसंद कर रहे हैं या दूसरे लोग उसको उतना ही अच्छा मानते हैं कि नहीं। ये सब फीडबैक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर को अपने भरोसे में ला सकते हो। तो ये ऑनलाइन चीज़ों को बनाने या बेचने का जो प्रक्रिया होगा, ये कुछ चरणबद्ध तरीके से इन्हीं तरीक़ों से इसको समझा जा सकता है। जैसे अगला इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ आप कुछ अच्छा ऑफ़र दे सकते हैं ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो और कंज्यूमर को एक अच्छा बेनिफिट दिखे, है ना। तो इस प्रकार से आप कुछ ऑफ़र्स रख सकते हैं। ऑफ़र्स इन द सेंस कि बाय 1 गेट 2, इस प्रकार से कुछ ऑफ़र्स होते हैं। तो भाई आपको कोई प्रोडक्ट सेल करनी हो, अगर आप थोक में कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो, तो थोक में जब आप प्रोडक्ट तैयार करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाते हो, तो आपको एक मिनिमम प्राइस में भी उस प्रोडक्ट को सेल करते हो, तब भी आपको प्रॉफिट होता है ना। जब डिमांड बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको लागत पर भी आपको बेनिफिट मतलब मिलेगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आप कोई ऑफ़र भी देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है और कंज्यूमर को क्या है, इससे फ़ायदा है ना। बिक्री के जैसे कि कुछ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, है ना, या दूसरों को बेचने से पहले आप अपने आप को पहले ऐसा इंट्रोड्यूस करो कि उससे कंज्यूमर पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ में उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो सके। आगे इसमें देखेंगे उत्पाद के विषय में बात करना। जैसे कि आप देखेंगे एक उत्पाद का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप प्रस्तुत करते हैं, है ना, कि किन चीज़ों से, किन तरीक़ों से या कैसे उस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है, आपके लिए कैसे ज़रूरी हो सकता है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना ऑनलाइन मार्केटिंग में अत्यंत ही क्या है, आवश्यक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है ना। आगे देखेंगे अपनी वेबसाइट का निर्माण करना। वेबसाइट का निर्माण का जो प्रक्रिया है, इसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से हम समझ सकते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में अपन इस सिस्टम को एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।